हेलो दोस्तों, तो आज हम आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पहले आंसर डील कर दें, ठीक ना। तो सबसे पहले आप लोग मैच कर लीजिएगा। एक का बी, दो का बी, तीन का डी, चार का ए, पांच का डी, छह का सी, सात का सी, आठ का डी, नौ का सी और 10 का सी। आप लोग मैच कर लीजिए किनका कितना सही है, ठीक ना। चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग सीखेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। हिंदी नाम चल कुंडली गैल्वेनोमीटर। दोस्तों हम आप लोग को यहीं तक बताए थे, उसके बाद इसका कंस्ट्रक्शन करना था, रचना करना था, लिखा दी थी इसके बारे में। ये इसका कंस्ट्रक्शन है, रचना है। तो आप लोग भी ऊपर में हेडिंग दीजिए चल कुंडली गैल्वेनोमीटर, इंग्लिश नाम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये क्या करना है कि ये N और S दो मैग्नेट बनाइए, है ना। इसके बीच में एक आयताकार तांबे के लोहे का कुंडली बना दीजिए, क्रोड बना दीजिए, है ना, या तांबे का। इसके ऊपर एक दर्पण लगाइए, इसके ऊपर ये F जो होता है फास्फोरस ब्रोन का एक तार होता है ना। और ये एक मजबूत दृढ़ स्तंभ है जिसमें ये लटका हुआ है दोस्तों, नीचे स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है, एक वस्तु है। इसको फिगर को कोई ज्यादा हार्ड नहीं फिगर है, आप फटाक से मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का फिगर उतार लीजिए। फिर हम आपको इसका रचना और इसका फॉर्मूला प्रूव कर देंगे दोस्तों। जल्दी से आप ये फिगर उतारिए। उतार लिए फिगर। चलिए तो हम फिगर के बारे में लिखाते हैं दोस्तों। जो लोग नहीं उतारे हैं वीडियो को रोक के आप उतार सकते हैं। तो हम फिगर के बारे में लिखाते हैं, रचना, इसका कंस्ट्रक्शन आप इसको लिख लीजिए। लिखिए दोस्तों, माना कि कंस्ट्रक्शन देके डैश दें और लिखें। माना कि एक तांबे के तार का उपयोग कर आयताकार कुंडली नुमा संरचना बनाया गया। तांबा के तार को आयताकार कुंडली के तार बनाकर नर्म लोहे के बेलनाकार फ्रेम पर एक शक्तिशाली चुंबक NS के बीच रखा गया।
कुंडली का ऊपरी सिरा फास्फर ब्रोन फास्फर ब्रोन के तार से जोड़कर एक दृढ़ पिंड ई, इसको आप ई मान लीजिए, एक दृढ़ पिंड ई से लटका दिया गया तथा तार के ऊपरी भाग पर तथा तार के ऊपरी भाग पर एक अवतल दर्पण एम एक अवतल दर्पण एम लटकाया गया तथा तार के निचले सिरे को फास्फर ब्रोन के स्प्रिंग से जोड़कर स्प्रिंग से जोड़कर भारी वस्तु के साथ लटकाया गया, भारी वस्तु के साथ लटकाया गया कुंडली के अतिक्षेप को ज्ञात करने के लिए कुंडली के अतिक्षेप को ज्ञात करने के लिए एक लैंप स्केल इत्यादि को व्यवस्थित किया गया। जो चित्रानुसार प्रदर्शित नहीं है, जो चित्रानुसार प्रदर्शित नहीं है, चलिए दोस्तों अब इसके फॉर्मूला को प्रूव करते हैं। नीचे लिखेंगे सूत्र का निगमन, फॉर्मूला प्रूव करते हैं। तो इसमें भी लैंग्वेज है दोस्तों, लिखा जाए। लिखिए, माना कि चुंबकीय क्षेत्र बराबर बी, चुंबकीय क्षेत्र बराबर बी, प्रवाहित धारा, प्रवाहित विद्युत धारा बराबर आई, आयताकार कुंडली की लंबाई बराबर एल, आयताकार कुंडली की चौड़ाई
बराबर बी, कुंडली का क्षेत्रफल बराबर एल गुना बी। आयत है तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, एल इंटू बी। नीचे कुंडली में फेरों की संख्या बराबर एन, कैपिटल एन लीजिए। कुंडली में फेरों की संख्या बराबर एन। कुंडली में उत्पन्न विक्षेप बराबर थीटा। नीचे लाइन में हम ऊपर लिखेंगे, आप लोग नीचे लिखेंगे नहीं। कुंडली के इकाई रेडियन का नियंत्रक बल युग्म का आघूर्ण बराबर सी। तो ये दोस्तों जैसे नहीं किसी भगवान का पूजा करते हैं तो सामान जमा करते हैं, तो बस ये भी भगवान का फार्मूला प्रूव करना है। सारा सामान जमा कर लिया है, अब सीधा स्वाहा हवन करना है दोस्तों। चलिए टोटल चीज लिखनी है, क्या लंबाई, क्या चौड़ाई है, क्या क्षेत्रफल होगा, फेरों की संख्या कितनी होगी, फेरों में उत्पन्न विक्षेप कितना होगा, इसका नियंत्रक बल का आघूर्ण कितना होगा, सब लिख लिया। अब देखिए, अब जितना लैंग्वेज इसमें, लैंग्वेज का महत्वपूर्ण फॉर्मूला है दोस्तों, इसमें टोटल काम है लैंग्वेज का, फार्मूला कम है, लैंग्वेज ज्यादा है। उतार लिए नीचे लिखिए, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से कुंडली की भुजा, कुंडली की भुजा जो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, जो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, पर आरोपित बल शून्य होता है, पर आरोपित बल शून्य होता है, एवं चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत भुजा पर लंबवत भुजा पर जब बल आरोपित की जाती है, जिसकी दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है, जिसकी दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है, तो कुंडली में उत्पन्न विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण चलिए बहुत, अब यहां थोड़ा सीखिए, सिर्फ लैंग्वेज का खेल दोस्तों, लैंग्वेज का इसमें टोटल खेल है, टोटल सिर्फ लैंग्वेज है, फार्मूला कम ही है।
इक्वेशन कम है, लैंग्वेज ज्यादा है। लैंग्वेज को पढ़िए, फिगर को देखिए, फिगर देख करके लैंग्वेज को समझिए, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए क्या बोला है, बल युग्म का आघूर्ण। तो आप लोग पढ़े ना, बल युग्म का आघूर्ण को डिनोट किससे करते हैं दोस्तों, टॉर्क से। बल युग्म के आघूर्ण को डिनोट किससे करते हैं दोस्तों, टॉर्क से। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एक बल, याद कीजिए। अब यहां समझना मेन यही है, ऊपर वाला लैंग्वेज दो लाइन भुला सकते हैं, यहां से आपको नहीं भूलना है, यहां से समझना है ना। हमको निकालना है विक्षेपक। देखो दो गो बल आघूर्ण है, एक वो नियंत्रक जो नियंत्रक करता है, एक है विक्षेपक जो वाइब्रेशन करता है। तो नियंत्रक बल युग्म का आघूर्ण को डिनोट किए सी से, अब विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण को डिनोट किए किससे, टॉर्क से। तो बल आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, एक बल गुना दोनों बलों के बीच लांबिक दूरी। सीखिएगा दोस्तों, एक बल, तो बल का सूत्र क्या होता है, एफ, ठीक ना। हम पढ़े ना, एफ गुना आर, दूरी आर। अब देखो बल का सूत्र क्या होता है, चुंबकीय बल का सूत्र आई एल बी, पढ़े हो ना। चुंबकीय बल का सूत्र होता है आई एल बी अगुना आर। तो आर हो गया दोस्तों उसका चौड़ाई। यहां जो लांबिक दूरी है, फिगर देखिए, फिगर देखें और देखिए कि दोनों बलों के बीच लांबिक दूरी, तो उस दोनों बलों के बीच लांबिक दूरी जो उसकी चौड़ाई हो गई, चौड़ाई हो गया दोस्तों, ये नहीं हुआ, ठीक ना। अब फिगर देखिए, ये वाला नहीं, आयताकार कुंडली है ना, देखते ना ऐसे कुंडली है, तो ये वाला नहीं लेना है, ये वाला, ये तो चौड़ाई हुआ दोस्तों, कितना है, आर है, लेकिन माने में फिगर में बी, बी लीजिए, ये हो गया बी, आई एल बी गुना बी, ठीक है। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, तो लिख लीजिए टॉर्क बराबर एक बल गुना दोनों बलों के बीच लांबिक दूरी। फार्मूला हो गया एफ इंटू आर, एफ का फार्मूला हो गया आई एल बी, पढ़े हुए हैं, और आर मतलब लांबिक दूरी, लेकिन फिगर में हमारा दूरी जो है चौड़ाई के रूप में है, इसलिए लिए बी, समीकरण फर्स्ट। अब नीचे लिखेंगे नियंत्रक बल युग्म का आघूर्ण। नियंत्रक बल युग्म का आघूर्ण टॉर्क बराबर सी थीटा। थीटा जो है उत्पन्न विक्षेप है, और ये नियंत्रक बल युग्म के आघूर्ण को डिनोट किए सी से, तो टॉर्क बराबर सी थीटा। समीकरण मान लीजिए 2, समीकरण मान लीजिए 2, मान लिए। अब देखिए नीचे देखेंगे दोस्तों, इधर देख लीजिए, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से, समीकरण 1 तथा 2 से दोस्तों, दोनों को इक्वल कीजिए। आई एल बी इक्वल टू सी थीटा। देखिए ये दोनों, ये भी आया टॉर्क के बराबर, तो एलएचएस बराबर, तो आरएचएस बराबर, तो आई एल बी, एक और है बी, आई एल बी गुना बी बराबर सी थीटा। आई एल बी गुना बी बराबर सी थीटा। यहां से दोस्तों आई का वैल्यूशन निकालिए, आई का वैल्यूशन निकालिए, तो गया सी थीटा बटे एल बी गुना बी, ठीक है। अब देखिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सी थीटा, अब एल गुना बी, लंबाई गुना चौड़ाई, क्या होता है दोस्तों, क्षेत्रफल। अब देखिए लिखे हुए ऊपर में एल गुना बी बराबर क्या दिए हुए, ए, तो एल गुना बी के बदले दे दिए ए। आई बराबर सी थीटा बटे ए बी, ठीक है दोस्तों। इसको उतार लीजिए, इसको आप इतना उतार लें।
चलिए उतार लिए। अब देखिए नीचे लिखना है, यदि फेरों की संख्या n हो तो I बराबर C थीटा बटे n a b। नीचे लिखिए, यदि फेरों की संख्या n हो तो I बराबर C थीटा बटे n a b। अब देखिए दोस्तों, उतार लीजिए इसको, उतार लीजिए। अब देखिए दोस्तों, यहां पर समझिए, C मतलब क्या हुआ, C मतलब क्या हुआ, नियंत्रक बलून का आघूर्ण, N मतलब फेरों की संख्या, A मतलब क्षेत्रफल, आयताकार कुंडली का क्षेत्रफल, B मतलब चुंबकीय क्षेत्र। ये टोटल मान दोस्तों कांस्टेंट है, मतलब C N A B ये सब कांस्टेंट है। तो मान लेंगे, देखिए जहां C बटे N A B एक नियत मान है, ये सब नियत है, कांस्टेंट है, तो कुछ मान लीजिए। इसलिए C बटा एन ए बी इक्वल टू के मान लिए दोस्तों, C बटा एन ए बी को क्या मान लिए, के। अतः I बराबर C बटा एन ए बी क्या बन चुका है दोस्तों, के हो गया, के थीटा। प्रूव हो गया दोस्तों फार्मूला, यही आ गया, I बराबर के थीटा, यही आंसर हो गया दोस्तों। इसको उतार लीजिए, प्रूव हो गया इसका फार्मूला। चलिए हो गया दोस्तों। तो नीचे में एक लाइन का लैंग्वेज लिख लीजिए। लिखिए इस प्रकार, इस फार्मूला के बारे में एक लाइन का लैंग्वेज लिखिए। इस प्रकार किसी चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली में प्रवाहित धारा कुंडली के विक्षेप के समानुपाती होता है। चलिए दोस्तों, तो टोटल लैंग्वेज से भरा हुआ फार्मूला दोस्तों, इसमें मेन टॉपिक था हर एक लाइन के बाद का लैंग्वेज। तो आप इसको समझिए, है ना, और नेक्स्ट डे फिर हम आप लोग को कुछ ऑब्जेक्टिव देंगे, उसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ठीक है दोस्तों।